तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि काशी विद्यापीठ वालों का जो बीए पंचम सेमेस्टर यानी कि जो थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम आने वाला है और हिंदी का जो राष्ट्रीय काव्य है इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि जो भी फर्स्ट यानी कि पंचम सेमेस्टर वाले हैं यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर वाले उन लोगों के लिए जो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। महासंग्राम रिवीजन क्लास में आप लोगों का बहुत ही हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं बीए स्टूडेंट क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हिंदी का राष्ट्रीय काव्य है बीए फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों से इससे अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो यदि आप लोगों का यहाँ पर 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर है तो यहाँ से आप लोगों को 40 से 50 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे एकदम 100% गारंटी के साथ। ही मैं आप लोगों को लिखित गारंटी दे रहा हूँ। और आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। इतिहास का क्लास स्टार्ट हो चुका है, इतिहास की क्लास आप लोगों को डेली मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से पर डे देख सकते हैं अपनी, आप लोग चैनल पर विजिट करके। और डेली का डेली आप लोगों को इतिहास का जो चैप्टर वाइज है आप लोगों को सोल्यूशन दिया जाएगा और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को बताते चलूंगा। उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन किस प्रकार से बनाए जाते हैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करता चलूंगा। अभी फिलहाल इतिहास का शुरू किया गया है, धीरे धीरे आप लोगों का समाजशास्त्र और भूगोल और राजनीति शास्त्र का भी शुरू हो जाएगा। तो जो भी लोग सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों के कोई दोस्त है, कजन है, भाई बहन है, कोई भी है तो उन लोगों को आप शेयर कर दीजिए कि आप लोगों का जो क्लास है स्टार्ट हो चुका है, नया बैच है वो शुरू हो चुका है सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। तो चलिए बिना देरी के हम लोग देखते हैं कि जो हिंदी का राष्ट्रीय काव्य है इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कोई एग्जाम की दृष्टि से। चलिए देखते हैं। साथ में हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के साथ आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर साथ में आप लोगों को मिलेगा, तो क्वेश्चन आंसर साथ में तैयार कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से। तो जैसा कि आप लोग देख ले रहे होंगे कि यहाँ पर आप लोगों के स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रोवाइड कर दिए गए हैं और आप लोगों को यहाँ पर पीडीएफ भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर कि 7 पीडीएफ है, 7 मतलब पेज है यहाँ पर। तो आप लोगों को पूरा का पूरा देख लीजिए कितने अच्छे से पूरा पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 2 पार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दोनों पार्ट में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया जाएगा। यदि आप लोग फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं सेकंड पार्ट देख लेना है, सेकंड पार्ट में देख रहे होंगे तो फर्स्ट पार्ट देख लेना। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। कि गीतकार प्रदीप का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो कवि प्रदीप का जन्म 6 फरवरी 1915 ईस्वी को मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हुआ था। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था। यानी कि जो गीतकार प्रदीप हैं ये बहुत अच्छे गीत काव्य के मतलब गीतकार थे ये। इनका जन्म 6 फरवरी 1915 ईस्वी को हुआ था। यानी कि ये हम जो मॉडर्न युग में है प्रगतवाद काल के हैं, कवि के हैं, इनको प्रगतवाद युग के कहा गया है। गुलशन बावरा का पूरा नाम क्या था। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। गुलशन जी का मूल नाम गुलशन कुमार मेहता था, उन्हें बावरा पगला उपनाम फिल्म वितरक शांति भाई पटेल ने दिया था। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो बावरा उपनाम है वो किसने दिया था, तो शांति भाई पटेल ने दिया था। कालांतर में यह नाम इतना प्रसिद्ध हो गया कि पूरी फिल्मी जगत उन्हें इसी नाम से पुकारने लगे। अपनी साहित्यिक सोच एवं समझ के कारण गुलशन बावरा फिल्म संगीत से जुड़े थे। उनको कल्पनाशीलता ने उन्हें फिल्म के जगत में आसमान पर स्थापित कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फिर क्या है, कैफी आजमी को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो साहित्य अकादमी, ये अकादमी लिखा है लेकिन ये अकादमी होता है, आप लोगों को मतलब कंफ्यूज मत होना है। कि आवारा सजीदे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन कौन, आवारा सजीदे पर और सोवियत लैंड नेहरू पर। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। श्याम नारायण पांडे जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो श्याम नारायण पांडे जी का जन्म 1907 ईस्वी में आजमगढ़ जिले के डुमराव नामक गांव में हुआ था। और ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर के टाइप से भी आप लोग तैयार कर सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन भी से भी तैयार कर सकते हैं। फिर देखते हैं कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म एवं रचना कर्म पर प्रकाश डालिए। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 ईस्वी के आगरा के रोहता में हुआ था। इनकी संपूर्ण शिक्षा आगरा में ही पूर्ण हुई। इन्होंने बाल साहित्य पर 26 पुस्तकें लिखी, जिसके कारण ये बच्चों के गांधी भी कहलाते हैं। इनकी अधिकांश रचनाएं देश प्रेम, वारिता, प्रकृति आदि पर आधारित हैं। तो क्या कहा गया है, जो इनका जन्म है आप लोग रिपीट कर लीजिए कि ये इनका जन्म 1 दिसंबर 1916 आगरा के रोहता ग्राम में, और 26 पुस्तकें बाल साहित्य पर लिखी इन्होंने। और इनको क्या उपनाम मिला, बच्चों के गांधी। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से जो मेन टॉपिक है इनको आप लोगों को तैयार रखना है। फिर प्रयागराज में इन्होंने गुंजन नामक संस्था भी बनाई, जिसकी गोष्ठियां समय समय पर
हिंदी साहित्य सम्मेलन के कक्ष में होती रहती थी। ये काव्य मंचों पर काव्य पाठ भी किया करते थे। विद्यार्थी जीवन से ही इन्होंने लेखन का कार्य प्रारंभ कर दिया। बाल गीत के क्षेत्र में इन्होंने सराहनीय कार्य किया। स्वाधीनता के उपरांत इनका पहला बाल गीत कातो और गावो सन 1949 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद लगभग इनके द्वारा लगभग 26 बाल साहित्य किताबों की लिखी गई। तो जैसे कि ऊपर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दिया गया कि यहाँ पर कि 26 पुस्तकें थी, यहाँ पर भी 26 पुस्तकें। लेकिन इसके साथ इनको और एक क्वेश्चन मतलब आप लोगों को बन सकता है कि जो इनकी जो पहला बाल गीत था वो क्या था, तो कातो और गावो सन 1949 में प्रकाशित हुई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फिर क्या है, उठो धरा के अमर सपूतों का सारांश लिखिए। तो उठो धरा के अमर सपूतों का सारांश है कि यह कविता कवि के राष्ट्रवादी भावनाओं की अभिव्यक्ति है, जहां कवि देश के नवयुवकों का आह्वान करता है। देश का नवनिर्माण युवकों के जोश, उत्साह तथा नव चेतना से ही संपन्न हो सकता है। कवि भारत के नवयुग से नवयुग के निर्माण की बात करते हुए कहते हैं कि उत्साहहीन लोगों को जीवन में नई चेतना व नव उत्साह प्राण भर दो। नया सवेरा है, नई बात है, नई किरण है। जो इस मतलब एक कविता है कि नया सवेरा, नई किरण, ऐसी एक मतलब कविता है। से तात्पर्य से देश की स्वतंत्रता से है। आजाद भारत हमारे लिए नई चुनौतियां लाया है, जिनसे हम भी तभी पार पा सकते हैं जब तन मन धन से इसमें नवनिर्माण के लिए संकल्पित हो। फिर क्या है, निराला उपनाम को सर्वाधिक ख्याति किस पत्र से मिली? तो मतवाला पत्र से मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको तो आप लोगों को भूलना ही नहीं है। फिर क्या है, कभी कुछ ऐसे तान सुनाओ किसकी रचना है? तो कभी कुछ ऐसे तान सुनाओ बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। फिर क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक जीवन पर टिप्पणी कीजिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का राजनीतिक जीवन, संघर्ष एवं उपलब्धियां जो है, ये हेडिंग आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि ये लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, और ये क्या है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्ष 1968 से 1973 तक वह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। वह 8 बार लोकसभा के और राज्यसभा के 2 बार सदस्य रह चुके हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि कितने बार लोकसभा कितने बार राज्यसभा, तो आप लोग वहां पर कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो 8 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। मोरारजी देसाई की सरकार में, जो मोरारजी देसाई थे जब बने थे प्रधानमंत्री, तो उनके मतलब कार्यकाल में क्या वो 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री भी रहे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद भी रहे। फिर मातृ वंदना का भावार्थ प्रस्तुत कीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी कर दिया करें, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे और पढ़ाने में थोड़ा, वीडियो बनाने में और उत्तेजना रहे। इसका भावार्थ क्या है? कभी मातृभूमि की वंदना करते हुए भारतवासियों को कष्ट हरने की प्रार्थना करता है। वह निवेदन करता है कि उसकी बलिदान की स्वीकार कर मातृभूमि की सेवा करने का अवसर दें। तो ये आप लोगों को मातृभूमि की वंदना पर आप लोगों को पता ही होगा। आपने सुना होगा, काट उर बंध के बंधन अस्तर बहा जनन ज्योतिर्मय निर्झर। ये वाला तो आप लोगों ने पद सुना होगा काव्य, तो उसी का ये सारांश है। बालकृष्ण शर्मा नवीन पर टिप्पणी कीजिए। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था कि बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ इनकी रचना थी, और इनका आप देख लेते जीवन परिचय भी पूछा जाता है। तो द्विवेदी के समादूत कवि, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 8 दिसंबर 1897 को ग्वालियर राज्य के भयाना नामक ग्राम में हुआ था। 1917 में स्कूली शिक्षा पूरी कर गणेश शंकर विद्यार्थी के कानपुर के आश्रम में रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे। तभी 1920 ईस्वी में गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के आह्वान पर पढ़ाई छोड़कर देश की व्यवहारिक राजनीति में शामिल हो गए। फिर क्या 1921 से 23 के दौरान वह प्रभाव पत्रिका के संपादक रहे। गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात 1931 में प्रताप के प्रधान संपादक का उत्तरदायित्व संभाला। तो इन्होंने क्या हुआ कि प्रताप के जो प्रधान संपादक थे उसका उत्तरदायित्व भी इन्होंने संभाला था। तो ये आप लोगों को देख लेना है। राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है, और राष्ट्र छायावाद के प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा एक रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन जो है कि छायावाद की भावगत एवं कलागत प्रवृत्तियां अधोलिखित अधोलिखित हैं। सौंदर्य भावना, मानवतावादी दृष्टिकोण, कमनीय कल्पना, शैलीगत संगीतात्मकता, प्रेम भावना, प्रकृति के रम्य रूपों की रचना, रहस्य भावना और दार्शनिक चिंतन, ये सब देखने को मिलता है आप लोगों को कहाँ पर, तो छायावाद की कवियों में। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार के नाम लिखिए, तो पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पुष्प की अभिलाषा चाह नहीं मैं क्या है कि मालाओं में गूथा जाऊं, ये ऐसा कुछ मतलब एक पोयम था, अभी भूल गए हैं, याद नहीं आ रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ, तो काव्य सेनानी और स्वतंत्र कोकिला जैसे उपनामों से विख्यात सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को नागपंचमी के दिन प्रयागराज इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव में हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा ये पूछा जाता है सुभद्रा कुमारी चौहान से। प्रसाद के काव्य संसार पर प्रकाश डालिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग तैयार कर लेना है, पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से। नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। और साथ में आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर अपने से रिलेटेड पूरे के पूरे मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर या उत्तर सहित आप लोग महासंग्राम क्लास भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इसका जो थोड़ा सा क्वेश्चन बचा है वो करेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडल पेपर हम सोल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।